आप सभी पाठक गणों एवं साथियों का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी पाठकों को मैं एक नए ढंग से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जो आप लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से एवं प्रश्नों को स्मरण करने के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, जिसे आप लोग अध्ययन करके प्रश्नों को जो हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में या प्रश्नों पर ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के कारण गलत जवाब दे देते हैं, उससे बच पाइएगा एवं प्रश्नों का सही जवाब दे पाने में सक्षम होंगे। इसी को दृष्टिकोण में रखते हुए आज मैं तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक ढंग से प्रश्नों को समझाने का प्रयास इस वीडियो में करूंगा, जिससे आप लोगों के ज्ञान में वृद्धि तो होगी ही, साथ ही साथ प्रश्नों को तुलनात्मक ढंग से एवं विश्लेषणात्मक ढंग से पढ़ने पर आपके अंदर तुलना करने की और विश्लेषण करने की क्षमता का भी विकास होगा, जिससे आप लोगों को परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए मैं आप सभी साथियों को विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक ढंग से संबंधित प्रश्नों को बताने की कोशिश करता हूँ। इसके पहले मैं आप सभी साथियों को बता देना चाहता हूँ कि आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों और दोस्तों के बीच शेयर करने का कोशिश करिएगा, ताकि सभी को महत्वपूर्ण ये जानकारी मिल सके। तो मैं इस वीडियो में मैं आज कंपेयरिंग करके अपने बिहार राज्य से संबंधित राज्य के जो महत्वपूर्ण प्रतीक हैं यानी चिन्ह हैं, उससे देश को कंपेयर करके यानी देश के राष्ट्रीय प्रतीकों को बताने की कोशिश करूंगा, ये जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। और अगर देश से संबंधित या राज्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएं तो उससे संबंधित प्रश्नों को शांति से और सही ढंग से आप प्रश्नों का परीक्षाओं में सही जवाब दे पाने में सक्षम हो पाएंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों को अपने बिहार राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रतीक यानी चिन्हों को बताता हूँ। सबसे पहले मैं आगामी सभी परीक्षाओं के लिए तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक ढंग से महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन एवं संकलन। यहाँ मैंने लिख दिया है कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक ढंग से महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन एवं संकलन। पहला, तुलनात्मक अध्ययन हमारे देश भारत से जुड़े प्रतीक हमारे राज्य बिहार
से जुड़े प्रतीक यानी चिन्ह। यहाँ मैंने कंपेयरिंग टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के सामने वर्णन करूँगा और विश्लेषण करूँगा, इसलिए हम अपने भारत देश से जुड़े हुए प्रतीक यानी चिन्हों को भी लिख दिया है और अपने बिहार राज्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रतीकों को यानी जिसे चिन्ह कहते हैं उसे भी लिख दिया हूँ। पहले पहला प्रश्न हमारे राज्य की राजकीय भाषा हिंदी है, जबकि हमारे देश भारत का राजकीय भाषा तो हिंदी है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। ये बीपीएससी टीचर एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। साथ ही यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा क्या है। यह बीपीएससी के टीचर के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है कि हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा क्या है। उसमें 4 ऑप्शन हैं, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं का वर्णन। तो अक्सर परीक्षार्थी लोग परीक्षाओं में प्रश्नों को हल्के में लेकर के गलत ऑप्शन को आंसर जवाब दे देते हैं, गलत ऑप्शन का आंसर जवाब दे देते हैं। वे जानते हैं कि ये बहुत इजी प्रश्न है, हल्के में प्रश्न को ले लेते हैं, लेकिन एक्सपर्ट प्रश्न को घुमा करके पूछते हैं। देखने में तो हल्के लगते हैं, लेकिन वे प्रश्न बारीकी से पूछे होते हैं, जिसे घुमाया हुआ रहता है। तो हमारे देश के राष्ट्रीय भाषा अभी तक कोई नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा भारत देश विविधताओं का देश है। इंडिया इज कॉल्ड द डाइवर्सिटी कंट्री। यहाँ अनेक धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अरबी, फारसी सभी धर्म के लोग रहते हैं। इसलिए हिंदी भाषा जो है कुछ राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में बोली जाती है, लेकिन संपूर्ण भारत में यह हिंदी भाषाएं नहीं बोली जाती। जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटका है, असमिया है, बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदी भाषाएं नहीं, वहाँ की लोकल भाषाएं प्रमुख रूप से बोली जाती है। उस राज्य की अपनी भाषा है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए हमारे देश का अभी तक राष्ट्रभाषा संविधान में कोई राष्ट्रभाषा वर्णन नहीं है, लेकिन हमारे देश की राजकीय भाषा हमारे देश भारत की राजकीय भाषा हिंदी का वर्णन है। और एग्जाम में अगर हमारे देश में राजकीय भाषा संविधान में जो है हमारे देश की राजकीय भाषा में हिंदी का वर्णन किया गया है, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का वर्णन नहीं किया गया है। तो परीक्षार्थी इसे दृष्टिकोण में रखिएगा पाठकगण कि ये अक्सर प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। अगर हमारे देश की राजकीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो हिंदी जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है तो उसमें हिंदी नहीं होगी, क्योंकि हमारे देश की राष्ट्रभाषा अभी तक कोई नहीं है। राज्य भाषा के रूप में
हिंदी को मान्यता प्राप्त है लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं। ये महत्वपूर्ण तथ्य है जो आप स्मरण रखिएगा हमेशा परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ कंपेयरिंग क्वेश्चन हमारे राज्य की राजकीय भाषा से, जैसा कि हमारे राज्य बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है, हमारे राज्य बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है, जबकि हमारे देश भारत की राजकीय भाषा सो हिंदी है लेकिन राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारे राज्य का राजकीय पशु यानी जानवर कौन? हमारे राज्य का राजकीय पशु यानी जानवर कौन है? हमारे राज्य का राजकीय पशु यानी जानवर बैल है, जबकि देश भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। यहाँ देखिए तुलनात्मक ढंग से यहाँ भी आपको प्रश्न का वर्णन है। प्रतीक चिन्ह को पूछा जा रहा है कि हमारे राज्य का राजकीय पशु यानी पशु जानवर को कहते हैं, वह बैल को माना गया है। हमारे बिहार राज्य का राजकीय पशु बैल है, जबकि हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ को राष्ट्रीय पशु की दर्जा यानी मान्यता मिली है। एक नोट यहाँ ये भी रखिएगा महत्वपूर्ण कि पहले हमारे राज्य का राजकीय पशु पहले हमारे राज्य का राजकीय पशु रीछ था, जिसे भालू